तमाम कार्रवाई और इस्तिग़ासा की बहस सुनने के बाद ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुद्दई असलम के पास ना तो कोई गवाह है और ना ही कोई सबूत है, और मुद्दई असलम अपना दावा साबित करने में भी नाकाम रहा है। लिहाजा ये अदालत इस मुकदमे को खारिज करते हुए सेठ जज साहब, इस मुकदमे का अब ये गवाह बाकी है। घर से कैसे निकले? जाने से फौरन। मैं कुछ नहीं जानता जज, मैं सिर्फ इस अदालत में इंसाफ देखना चाहता हूँ। कौन गवाह? क्या बयान देना है? आपको जो भी बयान देना है कटेड़े में आकर हलफ लेने के बाद अपना बयान दीजिए। इस हलफ पे हाथ रख के कसम खाएं कि जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। अगर झूठ बोलूं तो मुझ पे अल्लाह का कहर नाजिल हो। मैं खुदा को हाजिर और नाजिर जानकर हल्फ लेता हूं कि जो कहूंगा सच कहूंगा, और अगर सच के अलावा कुछ कहूं तो मुझ पर खुदा का कहर और गजब नाजिल हो। अपना नाम, पता और तारुफ कराओ और उसके बाद बयान दो। जी जनाब, मेरा नाम मोहम्मद बिलाल वल मोहम्मद शकूर है। सकना अली सहारान, मकान नंबर 47, शहर सखर है। मैं पहले उसी मोहल्ले में रहा करता था जहाँ पर चचा असलम का घर था, जहाँ पर उस रात वो जुए की बाजी खेली गई। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, पता नहीं किसको गवाह बनाकर उठा लाए। सच तो यह कि पिछले पूरे हफ्ते से असलम और उसका साथी सांवल अपने पुराने शहर, अपने पुराने मोहल्ले में दर बदर की ठोकरें खाते रहे हैं और लोगों के दरवाजे पे जा जाकर गवाही की भीख मांगते रहे, मगर असलम जैसे पुराने ज्वारी और जुराइम पेशा शख्स के हक में वहां से कोई भी गवाही देने के लिए तैयार नहीं हुआ। लिहाजा अब इन्होंने कोई ये नया ड्रामा रचाया है, ये जाली गवाह लाकर। जनाब आली, ये गवाह मुद्दई लेके नहीं आया, ये मूसा के बेटे ने पेश किया, और मेरी अदालत से दरखास्त है कि इस गवाह को सुना जाए। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। आप अपना बयान जारी रखिए। जी। मेरी माँ का नाम माई सुगरा है, जो अभी 3 बरस पहले वफात पा गई हैं। जिस रोज उस बच्ची की विलादत हुई, मैं अपनी वालिदा के साथ चचा असलम के घर पर ही मौजूद था। बिल्लू, बिल्लू जल्दी इधर आओ। जाके असलम चाचा को जल्दी से देख, उसे कहाँ रह गया वो, जल्दी बुला के लाओ उसे। उस वक्त मेरी उम्र कुछ 10-11 बरस की होगी। मोहल्ले में लोग मुझे प्यार से बिल्लू बिल्लू पुकारा करते थे। मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है कि चचा असलम जब दवा के पैसे लेकर घर से निकले तो मूसा के टाट और जुए के अड्डे पर लगी बाजी पर वो कैसे फंस गए थे। चाचा की बीवी खाला शाकरा ने जब उस बच्ची को जन्म दिया तो ये खबर लेकर मैं ही चचा असलम के पास गया था, और चचा असलम तो उठकर वहां से आना चाहते थे, मगर मूसा ने उन्हें जाने ना दिया। हत्ता कि खाला शाकरा की मौत की खबर सुनकर मूसा और उसके साथियों ने भी चचा असलम पर रहम नहीं किया और मुझे वहां से डांट डपट कर भगा दिया। उस रात का मंजर मेरे मासूम जहन पे आज तक बिल्कुल हूबहू नक्श हो गया है जज साहब। मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है कि किस तरीके से मूसा ने चाचा असलम को बंदूक के जोर पे वहां बिठाए रखा।
क्या तुम अदालत को बता सकते हो कि अदालत में मौजूद वो दूसरा जवारी कौन है? जी जज साहब, वो वकील साहब के पीछे बैठा सुरमई कोट वाला शख्स ही मूसा है। ये सब झूठ है जज साहब। आपको जो भी बात करनी है कटहरे में आके कीजिए। पता नहीं किस भिखारी को उठा लाए ये लोग, और ये सब लोग मेरे खिलाफ साजिश कर 25 साल बाद एक शख्स भरी अदालत में आके मेरी शनाख्त बदलने की कोशिश कर रहा है। देख लूंगा मैं सबको देख लूंगा मैं। माइंड योर लैंग्वेज मिस्टर दाऊद। अदालत में इस किस्म की गुफ्तगू की इजाजत नहीं दी जा सकती। माय लॉर्ड, आई अपोलोजाइज, लेकिन मेरे मुवक्किल का शक बिल्कुल जायज है। हमें नहीं पता कि गवाह कौन है और कहां से आया है, और इसकी गवाही हम नहीं मान सकते। जनाब आली, इस गवाह को हम लेकर नहीं आए, मूसा का बेटा लेकर आया। तुम ये बात इतने यकीन से कैसे कह सकते हो कि सेठ दाऊद ही माजी का मूसा जवारी है? जज साहब, मैंने अल्लाह को जान देनी है, मैं झूठ क्यों बोलूँगा? और जिस वक्त ये लड़का अलियार मुझे ढूंढता हुआ मेरे दरवाजे पर पहुंचा, मैं उसी वक्त 40 दिन का चिल्ला लगाकर लौटा था। और सक्कर शहर में मेरा अपना दीनी मदरसा भी है, आप चाहें तो तस्दीक कर सकते हैं। और मैं एक और बात बता दूं, मूसा ने अपना रख रखाव और हुलिया तो बदल लिया है, मगर जैसा मैंने आपको बताया, वो रात मेरे दिल और दिमाग पर बहुत अच्छे तरीके से नक्श कर गई थी। मगर जज साहब, आज मैंने मूसा को इसके जिगरी साथी निसार की वजह से पहचाना है। मूसा ने अपना हुलिया तो तब्दील कर लिया, मगर निसार का भेस तब्दील करना भूल गए। कोई भी शख्स निसार के साथ मूसा को देखेगा तो बआसानी पहचान लेगा कि यही शख्स मूसा है। और अगर आपको मजीद तस्दीक करनी है तो सक्खर शहर की उस पुरानी बस्ती में आज भी वो लोग जिंदा सलामत मौजूद हैं जो इस बात की शनाख्त कर सकते हैं कि यही शख्स मूसा है। और जज साहब, मजीद तस्दीक के लिए असलम चाचा की शादी की तस्वीर मेरे पास मौजूद है, जिसमें पिया की अम्मी और मेरी वालिदा को भी देखा जा सकता है। जनाब आली, इस अखबार में 25 साल पहले मूसा जवारी के अड्डे पे छापा पड़ा, इसको गिरफ्तार किया, उसकी तस्वीर और तफसील इसमें मौजूद है। मुसम्मी बिलाल व मोहम्मद शकूर की गवाही के नतीजे में ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि सेठ दाऊद उर्फ मूसा ने 342 पीपीसी के जुर्म का इर्तिकाब किया है। लिहाजा अंडर सेक्शन 245(2) CPR के तहत पुलिस को हुक्म दिया जाता है कि सेठ दाऊद उर्फ मूसा को फौरी तौर पर गिरफ्तार कर लिया जाए। इसके अलावा पुलिस को यह भी हिदायत की जाती है कि पिया और उसकी फैमिली के प्रोटेक्शन का मुकम्मल इंतज़ाम किया जाए और SHO बाबर को फौरी तौर पर सस्पेंड किया जाता है और महकमाना कार्रवाई की सिफारिश की जाती है। जजमेंट की कॉपी IG को रवाना कर दी जाएगी। अदालत बर्खास्त की जाती है।
ये अम्मा, पहली दफा देख रही हूँ उन्हें। मैंने इंसाफ दिलाती अम्मा को, इंसाफ मिल गया उन्हें। अम्मा, मैंने इंसाफ दिला दिया। 26 साल पहले हुई जेल के लिए अपनी माँ को इंसाफ दिला दिया, फिर उस बेबस औरत को इंसाफ दिला दिया। भाभी, अल्लाह बहुत कर्म करने वाला है। रिया जी, ये सब कुछ तुमने ही तो किया है। बस कर दो तुम दोनों, सारी जिंदगी के आंसू आज ही बहा दोगे। बस आज के बाद पिया और उसकी माँ सिर्फ आपको मुस्कुराते हुए दिखाई देंगे। क्यों पिया? मुझे भी इजाजत दें साईं। क्लब के लड़के मेरा रास्ता देख रहे होंगे। कुछ हफ्तों से उनका भी धंधा बंद पड़ा है। धंधा? फिक्र ना करें असलम साईं, जमीन वाला धंधा बहुत पहले इन लड़कों ने छोड़ दिया। अब होटल बनाएंगे वहां। खुदा हाफिज अम्मा जी, अपना ख्याल रखिएगा पिया जी। सावर, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मैं सारी जिंदगी एक खौफ के तले गुजार दी। ये खौफ मैंने अपने घर वालों में मुंतकिल कर दिया। इन दोनों की जिंदगी भी उसी खौफ से जीरन हो गई हमेशा के लिए। और इस खौफ से पहले पिया जी ने और फिर तुमने मुझे निजात दिलाई। सावल, हमेशा चाहता था कि पिया के लिए कोई मुखलिस, सच्चा और बहादुर इंसान हो जो इसकी हिफाजत कर सके। कोई ऐसा इंसान जो दुनिया के सामने फौलाद के ढाल की तरह खड़ा हो जाए। सावल, अगर मैं हाथ से अपनी पिया की जिम्मेदारी तुम्हारे हाथों में सौंपना चाहता, क्या तुम सारी जिंदगी इसकी हिफाजत कर सकोगे? हमें कदम कदम पर मूसा जैसे जालिम मिलेंगे? अगर इसमें पिया जी की मर्जी और खुशी है तो मैं अपनी आखिरी सांस तक ये फर्ज निभाऊंगा।
पहले पिया जी की मर्जी जरूरी है। बोले पिया जी, क्या आपको ये पहरेदार चाहिए सारी उम्र आपकी हिफाजत के लिए? मैं आप लोग के लिए चाय बना के लाई। चाय पी लो। अब किस गहरी सोच में हो? जो तुमने करना था वो तो कर लिया। मैंने तो सिर्फ सच का साथ दिया मामा। मैंने तो वो किया जो आपने मुझे सिखाया। क्या आप भी मुझसे नाराज हैं? तुम्हें क्या लगता है कैसा महसूस करना चाहिए मुझे? मैं वो माँ हूं जिसके इकलौते बेटे की गवाही की वजह से उसका शौहर सिलाखों के पीछे रात गुजार रहा है। नाराज फिर भी नहीं हूं। शायद अंदर ही अंदर दिल में बेटे पे फख्र महसूस कर रहे हैं कि मेरा बेटा इतना हिम्मत वाला, बहादुर, सच्चा है जो सच की खातिर किसी भी दीवार से टकराने की जरूरत रखता है। काश ये बात बाबा ने मुझे पहले बता दी होती। मैं कुछ भी करता पिया कि अब्बा के सामने हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता, लेकिन तब तक वहां से वापस न लौटता जब तक वो माफ ना करते थे। अब आगे का क्या सोचा? पता नहीं मामा। मैं न्यूयॉर्क वापस जा रहा हूँ। मेरा सेमेस्टर स्टार्ट हो गया है और यहाँ पे रहने की कोई वजह बाकी नहीं है। पिया वजह नहीं है? नहीं, उसने तो अपनी वजह दूसरी ढूंढ ली और ये उसका हक है। मोहब्बत करते उससे तो? मोहब्बत करता हूं तभी तो रास्ते से हट रहा। मोहब्बत रास्ता देने का नाम है मां, रास्ता रोकने का नहीं। एनीवे, आप मेरे साथ पैकिंग में मदद करेंगी? Of course. Then let's go. क्या कह रहे हो भाई? असलम साहब ने तुमसे खुद ही बात की है? लेकिन अभी किसी को बताएगा नहीं, हाँ? शोर नहीं डालना। अरे भाई कैसी बात कर रहे हो? तो खुशी की बात है, मैं तो सबको बताऊंगा। दोस्तों, मोहल्ले वालों, अपने सावल भाई का रिश्ता पक्का हो गया।
जे या ना जाए तोरे बिना सांवला जे या ना जाए जे या ना जाए। पास में एक चाट की दुकान है, होकर आए मेरी शिफ्ट से पहले। सारा दिन बंद रहती है घर में। चलना है तो चल। पता नहीं कहाँ है, किस हाल में है। सब लोग उसके दुश्मन बने बैठे हैं। उनको तो ये गम है कि वो अभी तक जिंदा ही क्यों है। LLB ग्रेजुएट ने सारा दिन तेरे गंदे कपड़े धोने के अलावा और झाड़ू पोछा लगाने के अलावा और क्या ही करना होता है? भाई मैं भी इंजीनियर हूँ, 2 टके की नौकरी कर रहा हूँ जो कोई भी ऐसे पास कर सकता है। अगर उस वीडियो में तू ना होता, मुझे अकेली की होती वो वीडियो, तब तो तू कभी मुझसे शादी नहीं करता। साथ देखिए एक और पाकीज़ा बुध और जुमेरात की रात 8 बजे सिर्फ जियो पर। जो भी है, उस लड़के ने अपने बाप के खिलाफ गवाही देकर बहुत बड़ा काम कर दिखाया। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि इतने नाजों और ऐशो आराम में पला हुआ लड़का इतना बहादुर और अंदर से इतना सख्त जान निकलेगा। हैरान तो मैं भी हूं। मूसा का बेटा और इतना मुख्तलिफ, इतना हमदर्द, इतना इंसान दोस्त। आलिया बाहर पला बड़ा, इस जमाने की मुनाफकत और धूप ने उसे अभी तक छुआ नहीं, और फिर पिया भी। ठीक कह रही हो। अपने बाप के गुनाहों का कफारा अदा कर रहा। बदनसीब बेटा है जिसका बाप मूसा है। तो क्या असलम हमें उस लड़के का शुक्रिया अदा नहीं करना चाहिए? क्या इतना हक भी नहीं बनता उस लड़के का? क्या मतलब? क्या कह रही हो? जो भी है आज भी वो मेरे दुश्मन का बेटा है। ये मैं नहीं, सांवल कह रहा है। वो जाएगा हम सबकी तरफ से उसका शुक्रिया अदा करने। अच्छा ठीक है, सांवल से कहो आखिरी बार उससे मिला है। सगा सामान तो है उसका, मगर फिर ये बाप हमेशा के लिए बंद हो जाना चाहिए। बाप बंद ही समझे। किस्मत मुझको लाई वहां पर, मैं हूं और ये तन्हाइयां। मैं भी खुद को ढूंढ ना पाऊं, ना ही वहां हो परछाइयां।
प्रिया, ये आलिया तुम समझना है। नीचे सहन में खड़ा है, उसे एक दफा मिल लो जाने से पहले। आलिया, वो यहाँ क्यों आए? आज भी पापा के दुश्मन का वेट। दागे मोहब्बत देने वाले प्यार को यूं बदनाम न कर। एक बार उठ जाए ना वफा से, ऐसा कोई काम न कर। रंग तेरा बेरंग न होगा, चाहे जान निकल जाए। तू जो मेरे संग रहे तो शायद मंजिल मिल जाए। रंगरेज मेरे मुझे रंग लगा, मुझे रोग लगा देश का। तेरे प्यार की मैंने तस्बीह पढ़ी, मुझे खौफ नहीं है जग का। रंगरेज मेरे, रंगरेज मेरे, रंगरेज मेरे, रंगरेज मेरे। कहा था ना आपको मैंने साईं, आपकी बेटी आपकी मर्जी और आपकी खुशी पर कुर्बान हो जाएगी, लेकिन अपनी जबान से कुछ नहीं कहेगी। अभी तक यकीन नहीं आया आपको मेरी बात का? वो लड़की जो मेरी खातिर दुल्हन बनी बैठी थी, किसी दूसरे के नाम पर सब भूल भाल कर दौड़ी चली आई। मैं जानता हूं पिया जी, आप एक अच्छी बेटी और फरमाबरदार बेटी बनकर आने वाले को क्या बताना चाह रही थी? कि वो हमेशा के लिए आपको भूल जाए? लेकिन क्या आप उसे भुला पाएंगी? माफी चाहता हूं, लुबना के साथ मिलकर मैंने ये खेल खेला है। लेकिन इतनी अच्छी अदाकारी आप नहीं कर सकती अभी। आपकी आंखें सब बोल देती हैं। ये सब क्या है? मैं ना असलम साईं, पिया जी मेरी मुजरम है, सजा का फैसला भी मैं ही करूंगा। आखिर दिल भी मेरा दाव पे लगा है ना, बदला भी मैं ही लूंगा। बल्कि सिर्फ पिया जी नहीं, आलियार भी मेरा उतना ही मुजरिम है। मेरी मासूमियत का फायदा उठाया, दोनों ने मिलकर मुझे धोखा दिया। नहीं साविर, मैं हूं तुम्हारी मुजरिम। आलियार को कुछ नहीं पता, वो तो मुल्क छोड़ के चला गया। अच्छा, ये बात आपको किसने बताई? आपने तो ये नहीं कहा था कि आपका उससे वास्ता टूट गया है।
ढूंढ कर लाऊंगा मैं उसे, जहां भी है। बचकर कहां जाएगा। आके देख ले दर्द मेरे, तू चीर के दिल दिखला देंगे। छलक गए जो आंसू तेरे जख्मों पे हम लगा लेंगे। रंगरेज मेरे मुझे रंग लगा, मुझे रोग लगा देश का। तेरे प्यार की मैंने तस्बीह पढ़ी, मुझे खौफ नहीं है जग का। पत्थर जितनी जोर से फेंको, कुछ देर उछलने के बाद पानी में डूब ही जाता है। इसीलिए कुछ पत्थर साहल पर भी अच्छे लगते हैं। लेकिन जिनका नसीब ही डूब गया उन्हें क्या फर्क पड़ता है, फिर वो साहिल पे हो या समंदर की तह में। खैर, मुझे यहाँ क्यों बुलाया? बहुत से कर्ज बाकी हैं तुम पर मेरे, अदा किए बगैर जाने तो नहीं दे सकता तुम्हें। जो पूरे जमाने से जंग लड़ जाए वो तो पूरी दुनिया को झुका देता है अपने सामने। फिर तुम क्यों इतने मायूस हो साईं? कभी कभी इंसान सारी दुनिया से जीतने के बावजूद अपने दिल से हार जाता है, और दिल की हार से बड़ी शिकस्त इस दुनिया में और कोई नहीं। हेलो, ऐन वक्त पे तुम्हें जहाज पे चढ़ने से पहले कॉल ना करता मैं, तो तुम हमारी खुशी में शिरकत होने से पहले ही चल पड़े थे। शिकस्त खाने वाले को मैदान छोड़ना ही पड़ता है, और तुम तो उससे जीते। तुम्हें तुम्हारी जीत मुबारक हो। मोहब्बत में हार जीत मुकदमे से ज्यादा अपने महबूब की खुशी पर मुहस्सिर होती है। और फिर किस्मत की कहानी में सावल तो हमेशा तन्हा ही रहा है। क्या मतलब? आज तुम्हारी तकदीर तुम्हारे पास खुद चल कर आ रही है। एक बारी मिल जा यार पिया, रोग मोहब्बत तूने दिया। दिल को तोड़ के जाना था अगर, दिल से दिल को लगाया क्यों? तूने बिछड़ जो जाना था मुझसे मिलने आया क्यों?
रंगरेज मेरे मुझे पिया? रंग लगा मुझे रोग लगा देश का तेरे लेकिन तुम्हारा तो निकाह तय हो गया था। तस्बीह पढ़ी मुझे खौफ नहीं है जग हाँ का तय था, लेकिन ये जो सावल है ना, इसे तयशुदा मंसूबे बिगाड़ के बड़ा मजा आता है। ये तब सामने स्कूल कॉलेज तो कभी नहीं पढ़ा इस, लेकिन दिल की बात पढ़ने का हुनर जरूर जानता है। जो तहरीर सबसे छुपाती रही, इसने पढ़ ली। देख ले पिया जी, ये पढ़ाई भी किसी काम नहीं आए सावल के। बड़ा जाहल ही रहा सावल। पिया जी के दिल में आलियार रहता है। पिया तुम्हारी है और हमेशा रहेगी। बस उसका ख्याल रखना आलिया, वरना बड़ी जंग हो जाएगी तुम्हारे और मेरे बीच। दिल विच ला मुझे लगा मैं तो हमेशा के लिए खो चुका, इसलिए सारे थे हमेशा के लिए छोड़ के। लेकिन जाने पाए, बार बार पलट के तुम्हारी राह देखता है जैसे कोई नहीं बना। दिल की डोर छूट जाए तो उम्मीद टूटने नहीं देती। यही डोर तो मुझे तुम्हारी तरफ खींची लाई है। कभी कमजोर हो गया नया डोर, और उतनी मजबूत है। ऐसे वक्त हमारी सच्चाई ने इस डोर को और मजबूत कर दिया यार। खून के रिश्तों के खिलाफ जाके सच और हक का साथ देके तूने मेरा दिल जीत ली। तुम्हारी हमेशा शुक्रगुजार हूँ। बस मेरी इस जीत को मेरी हार में कभी बदलने ना देना। तो मेरी आखिरी फतह, मैं वादा करता हूँ हमेशा तुम्हारी हिफाजत करूंगा, किसी बहुत कीमती जागीर की तरह। हम जल्दी शादी कर लेंगे। अरे यार, मैं शादी नहीं कर सकती। मैं किसी की मिल्कियत नहीं बनना चाहती। लेकिन तुम मेरी मिल्कियत नहीं हो, मेरी चॉइस हो। जानती हूँ, लेकिन मैं किसी और की चॉइस बनने से पहले अपनी चॉइस बनना चाहती हूँ। मैं पढ़ाई पूरी करना चाहती हूँ, आर्किटेक्ट बनना चाहती हूँ, अपने वो सारे ख्वाब पूरे करना चाहती हूँ जो तुमसे मिलने से पहले देखे थे। मतलब ये सब कुछ तुम शादी के बाद भी कर सकते हो। तुम ठीक कह रहे हो,
मैं तुमसे रिश्ता सिर्फ तभी जोड़ना चाहती हूँ कि तुम मेरी ख्वाहिश बनो, जरूरत नहीं। मैं अपने ख्वाब अपने बलबूते पे पूरे करना चाहती हूँ। अपने जख्म खुद भरना चाहती हूँ। किसी की हार, किसी की जीत नहीं बनना चाहती। अब मैं खुद जीतना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ ये रास्ता सबको गलत लगेगा, लेकिन ये मेरा रास्ता है और ये फैसला मैं करूंगी। और मैं चाहती हूँ कि अगर जिंदगी में हम कभी एक दूसरे से मिले तो हम एक दूसरे की जिंदगी का हिस्सा हो, वजह नहीं। ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा जब तुम रेडी हो। अगर हमारे रास्ते पे मिला फिर हम किसी कमी के साथ नहीं बल्कि पूरे दिल से मिलेंगे। तब तक मुझे अपनी कहानी खुद लिखनी है। किस्मत मुझको लाई वहां पर, मैं हूँ और ये तन्हाइयाँ। मैं भी खुद को ढूंढ ना पाऊं, ना ही वहां हो परछाइयाँ। रासनाए इश्क मोहब्बत हमको फकत पछताना है। दिल ने की है जिससे मोहब्बत उसने मुकर ही जाना है। रंगरेज मेरे मुझे रंग लगा, मुझे रोग लगा देश का। तेरे प्यार की मैंने तस्बीह पढ़ी, मुझे खौफ नहीं है जग का। रंगरेज मेरे, रंगरेज मेरे, रंगरेज मेरे, रंगरेज मेरे। रंगरेज मेरे, रंगरेज मेरे, रंगरेज मेरे, रंगरेज मेरे। कुछ तो भरम रख मेरी वफा का, तन्हा न ऐसे छोड़ के जा।